A very good morning dear students। कैसे हो बेटा आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, अपने घर पर होंगे और सेफ होंगे। ठीक है बेटा, इन लास्ट लेक्चर हमने इंसुलिन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया जाता है। ठीक है, फिर हमने इंसुलिन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, किस तरह से उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, फिर हमने जीन थेरेपी के बारे में पढ़ा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर जीन जो कि एक डिजीज कॉज कर रहा है उसको डिटेक्ट करके किस तरह से उसको हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, एडीए जो हमने पढ़ा था, एडेनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, कैसे वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है अगर इस पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। फिर हमने इसके क्योरेटिव मेथड्स पढ़े थे कि किस तरह से हम इसमें एक सक्सेसफुल क्योर कर सकते हैं, इसे किस तरह से हम सक्सेस हो सकते हैं इस डिजीज को क्योर करने में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो बायोटेक्नोलॉजी है या आपकी जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इट इज नॉट लिमिटेड टू अ सर्टेन फील्ड। ये एक पर्टिकुलर फील्ड तक लिमिटेड नहीं है। इसके जो एप्लीकेशंस है, इसके जो यूजेस हैं वो बहुत वास्ट हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां ये अप्रोचेबल है, जहां इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि अ नंबर ऑफ क्रॉप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो आरडीटी है, जो बायोटेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से हमने बहुत सी ऐसी क्रॉप्स पढ़ी थी, क्रॉप्स बनाई हुई है, बना ली है, और इवन इसकी हेल्प से अभी भी जो रिसर्च है दैट इज गोइंग ऑन कि मेडिकल फील्ड में या आपकी जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर फील्ड में किस तरह से हम इसको और यूटिलाइज कर सकते हैं और नए ड्रग्स बना सकते हैं और नई वैक्सीन्स बना सकते हैं, जो कि हम इन फ्यूचर जो ऐसी डिजीजेस हैं जिनका कोई क्योर नहीं है, जिनकी ट्रीटमेंट नहीं है, उसको किस तरह से हम उन डिजीज को क्योर करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है। बहुत सी ऐसे रिसर्च सेंटर्स हैं, आपके हेल्थ केयर सेंटर्स हैं जो इसकी हेल्प लेकर, ठीक है, इसकी हेल्प लेकर रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की हेल्प से नंबर ऑफ डिजीजेस उन पे उनका जो क्योर है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इवन जो आपकी पैंडेमिक डिजीज है, जो नाउअडेज अ नंबर ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जा रहा है। आप कई बार टर्म पढ़ते होंगे, पीसीआर को यूज किया जा रहा है पेशेंट में डिटेक्ट करने के लिए वेदर ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम द कोरोना वायरस और कोविड-19 और नॉट। ठीक है, तो जो पीसीआर है इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीटी बायोटेक्नोलॉजी का ही एप्लीकेशन है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमने पढ़ा जो। ठीक है, तो किस तरह से पीसीआर को यूज किया जा रहा है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उसमें हम प्रोब यूज करते हैं। सो दैट सेम प्रोब, जो वो प्रोब यूज हो रहा है, दैट सेम प्रोब इट कैन बी यूज टू क्योर अ नंबर ऑफ डिजीज, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अ नंबर ऑफ डिजीज। ठीक है, वैक्सीन तो हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हम बिफोर डिजीज से पहले उसको क्योर कर सके। ठीक है, लेकिन ये टेक्निक्स जो है ये डिटेक्शन में भी काम आती है कि आपको पता लगाना है वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज और नॉट, तो उसके लिए भी हम यूज कर रहे हैं। कोरोना वायरस जो हो रहा है इसमें हम जब पेशेंट का टेस्ट किया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द पीसीआर में बेस्ड है वो टेस्टिंग जो किट है आपकी, कि इतने से ब्लड सैंपल में आप कैसे पता लगा लेते हो वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट और नॉट। नेजल सेप्टम लिया जाता है, नेजल सिक्रीशन लिया जाता है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस हम पढ़ चुके हैं। इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन डिटेक्टिंग इन डायग्नोसिंग अ डिजीज। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। मेडिकली जो हम किसी भी डिजीज के बारे में पता लगाते हैं, उसको डायग्नोज करते हैं। देखो डायग्नोज वर्ड का यहाँ क्या मीनिंग है वो समझिए पहले। डायग्नोसिस का क्या मतलब है, देखो एक टर्म होती है ट्रीटमेंट। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डिजीज को ट्रीट कर रहे हैं। डायग्नोसिस का मतलब होता है पता लगाना कि एक्चुअली द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज और नॉट। किस बेसिस पे हम सिम्टम्स देखते हैं बॉडी
जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सिम्टम्स पूछता है आपसे, पूछता है कि भाई आप बताइए आपको किस किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं बॉडी में, यही पूछता है, ठीक है। या आपकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, अगर आपने जैसे किडनी में अगर स्टोन है, ठीक है, तो आपको पेन हो रहा है, किस पोजीशन पे पेन हो रहा है, ये सब पूछता है, ठीक है। चलिए हम इसकी बात करते हैं, आप कोरोना की लीजिए, जो कोरोना वायरस से जो पेशेंट सफर करता है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो उससे पूछा जाता है कि किस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं। मोस्टली तो कोरोना वायरस आपको पता है दे आर असिम्प्टोमेटिक, मीन्स विदाउट सिम्टम्स लग रहा है, पता चल जाता, मतलब सिम्टम्स नहीं आते बॉडी में और द पर्सन होता है दैट इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें इसके सिम्टम्स आते हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कोल्ड एंड कफ, टेम्परेचर जो होता है बॉडी का बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी क्या है, सिम्टम्स है। इसी के बेसिस पे जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं किसी भी डिजीज को कि भाई पर्सन में कौन सी डिजीज है कौन सी नहीं है, ठीक है। अगर आपको आपकी बहुत रनिंग नोज है, ठीक है, या हो सकता है कि आपको कोल्ड हो गया है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया है, तो उसके बेसिस पे डॉक्टर क्या कहता है दैट यस दीज आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस या कोविड-19, यही होता है, ठीक है। फिर वो आपकी प्रीवियस कहीं आपने अगर आपने कहीं चेकअप कराया है तो आप किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, जो प्रीवियस हिस्ट्री है आपकी, ठीक है। या अगर मैं बात करूं कि स्टमक में पेन हो रहा है तो क्या कहते हैं भाई अल्ट्रासाउंड कराओ, फिर अल्ट्रासाउंड को चेक करता है, तो ये अल्ट्रासाउंड हो गया, आप किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, आपको कब कब पेन हुआ है स्टमक में, ये सारी चीजें क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री है। तो प्रीवियस हिस्ट्री के बेसिस पे, आपकी बॉडी के सिम्टम्स के बेसिस पे, आप किस तरह की मेडिसिन ले रहे हैं उसके बेसिस पे, ड्रग्स के बेसिस पे वो क्या करता है, डायग्नोज करता है उस डिजीज को, वेदर द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज और नॉट। समझ में आ गई बात। तो ये क्या कहलाता है, किसी भी डिजीज का पता लगाना कहलाता है डायग्नोसिस, ठीक है। तो आज हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू डायग्नोसिस, हाउ बायोटेक्नोलॉजी, जो हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, वो हमें हेल्प कर रही है किसी डिजीज को डायग्नोस करने में, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ मेथड्स लिखे हैं। फर्स्ट आप देख पा रहे हैं, दीज ऑल आर कन्वेंशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, जो पहले यूज किए जाते थे, अब भी यूज किए जाते हैं, बट दीज आर ट्रेडिशनल, जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, आपका ब्लड सैंपल लेता है या आपका सीरम ले लेता है बॉडी से, ठीक है। अदरवाइज वो क्या करता है, यूरिन सैंपल ले लेता है, ठीक है। उसको फिर क्या करता है, उसके बेसिस पे यूरिन टेस्ट किया जाता है, कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं आपके लेबोरेटरीज में, जो डिफरेंट पैथ लैब्स हैं वहाँ आपकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। टाइफाइड है तो आपका ब्लड चेक किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इनसे क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं डिजीज का, ठीक है। यूरिन टेस्ट करना, ब्लड टेस्ट करना, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ये कन्वेंशनल मेथड, ये सारे पुराने मेथड्स हो चुके हैं, ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। अदर देन दैट एक्चुअली ये हो किसके थ्रू हो रहा है, एक सिंगल फैक्टर लेके चलते हैं। अगर हम किसी डिजीज को इस केस में जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसमें हम सिंगल फैक्टर ले रहे हैं कि भाई यूरिन के थ्रू टेस्ट कर दिया हमने, या हम ब्लड के थ्रू टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या आप सिंपल सी आप चीजें जैसे देखते हो कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं कि बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है उनकी बॉडी, बहुत जल्दी थक जाते हैं, ठीक है, रिपीटेडली यूरिनेशन हो रहा है उनको, तो ये सारे क्या है, डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। अदर देन दैट डॉक्टर कैसे डायग्नोज करता है, इन सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोज करता है। अदरवाइज वो डॉक्टर क्या करता है, ग्लूकोज लेवल चेक करता है कि भाई बॉडी का अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है दैट मीन्स दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो ये कुछ मेथड्स हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक किया जाता है कि भाई फैटी लीवर है किसी का तो उसका कोलेस्ट्रॉल चेक करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इसका मतलब इसीलिए आपका जो बीपी है वो हाई हो रखा है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ चीजें हैं जिनके बेसिस पे डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन पहले से मेथड चले आ रहे हैं, ठीक है। बट नाउअडेज आजकल क्या है, नए मेथड्स यूज हो रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहले जो मेथड्स होते थे उनका क्या ड्रॉबैक था, उनका ये ड्रॉबैक था कि इजीली आप किसी डिजीज को अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। मैंने आपको बताया कोरोना वायरस का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप कोरोना वायरस चेक कर रहे हैं तो आपने थोड़ा सा सीरम ले लिया बॉडी में से, ठीक है। तो भाई सीरम जो आपने इस पार्ट से लिया है, हो सकता है कि जो उसका पैथोजन
पार्ट में प्रेजेंट ना हो, आपके बॉडी के अदर ऑर्गन्स को इन्फेक्ट कर रहा हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे? जब वो धीरे धीरे डिवाइड करेगा, जब वो कोरोना वायरस धीरे धीरे डिवाइड करके अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा, तभी आप यहाँ से डिटेक्ट कर पाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जो पीसीआर टेक्निक यूज की जा रही है उसमें यही होता है कि आप छोटे सा आपका जो डीएनए है, अगर कोरोना वायरस का जो आरएनए है यहाँ डिटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो उसका नंबर इंक्रीज करके डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई वो जब यहाँ से आपने सैंपल ले लिया और पीसीआर में रखोगे तो जो छोटा सा उसका आरएनए था वो मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत ज्यादा नंबर में डिवाइड कर जाएगा, जिससे आप ह्यूज नंबर को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डायग्नोसिस कर पाएंगे, ठीक है। अभी पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये क्या थी, इससे हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पा रहे थे, अर्ली स्टेज पे हमें किसी डिजीज का पता नहीं लग पा रहा था, ठीक है। तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए नए मेथड्स डेवलप किए गए, दैट वाज बेस्ड ऑन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो जो हम बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के थ्रू हम अर्ली डायग्नोसिस कर पा रहे थे एक पर्टिकुलर डिजीज का, ठीक है। तो इसमें पहला आता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हाउ आरडीटी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हेल्प इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ दैट डिजीज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ प्रोब। आई थिंक आपको बताने की जरूरत नहीं है प्रोब क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं बेटा। इधर इट कैन बी अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए, अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए का छोटा सा सेगमेंट भी हो सकता है, डीएनए का भी छोटा सा सेगमेंट हो सकता है, लेकिन होगा ये सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो अब हम एक एक करके मेथड्स पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट मेथड है आपका दैट इज आरडीटी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें हम जो यूज कर रहे हैं बेटा दैट इज आर प्रोब। प्रोब को यूज कर रहे हैं, मैंने अभी बताया इट इज अ शॉर्ट स्ट्रेच, छोटा सा स्ट्रेच है, सेगमेंट है डीएनए का, आरएनए का, ठीक है। तो इस प्रोब की हेल्प से हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं डिजीज को? देखो सपोज कीजिए हमने किसी का ब्लड सैंपल ले लिया, ठीक है। इस ब्लड सैंपल में कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होगी, डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट होगी। मुझे पता करना है कि जो पर्सन है जिसका मैंने ब्लड सैंपल लिया है whether he or she is suffering from AIDS or not। हमने जो डिजीज ली है यहाँ पे क्या लेंगे, सपोज हम एड्स का अर्ली डिटेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो एड्स है दैट इज कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस से कॉज होती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सपोज करो कि इसमें ब्लड सैंपल में एचआईवी वायरस जो है उसका आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। एचआईवी वायरस का आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि जो एचआईवी वायरस होता है उसका मैंने आरएनए की स्टडी करके उसका एक प्रोब बना लिया, ठीक है। ये प्रोब बना लिया एंड दिस प्रोब इज रेडियो एक्टिव लेबल्ड। मैंने इसको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट से रेडियो एक्टिव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो प्रोब है ये मेरे को पता है इसका सीक्वेंस नोन है मुझे, क्योंकि मैंने बाहर बनाया है। एचआईवी जो आरएनए था उसको स्टडी करके मैंने इसका सीक्वेंस बना लिया। प्रोब क्या होगा, इसमें नाइट्रोजनस बेसिस ही होंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस प्रोब को उस ब्लड सैंपल में डाल दूंगी, ठीक है। अब देखिए अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस ब्लड सैंपल में प्रेजेंट होगी तो ही ये इससे जाके बाइंड करेगा, ठीक है। सपोज करो ये जो है एचआईवी वायरस, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है ये, क्योंकि प्रोब हमने इसी तरह बनाया। इस प्रोब को मैंने इसमें डाला, ये क्या करेगा, इससे जाके बाइंड हो जाएगा बाइंड। जब इससे जाके बाइंड हो जाएगा तो ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है तभी बाइंड करेगा। तो ये
लाइट इमिट करेगा, तो ये जो यहाँ पे लाइट इमिट हो रही है, ये बाइंड कर रहा है, लाइट इमिट हो रही है, ठीक है। तो मैं उसके बेसिस पे बता सकती हूँ कि भाई यहाँ बाइंडिंग हो गई, यहाँ बाइंडिंग हो गई है। अगर HIV वायरस प्रेजेंट नहीं था, तो अगर मैंने ये प्रोब डाल भी दिया इसमें, तो इसकी बाइंडिंग तो होगी नहीं होगी बाइंडिंग, किसी तरह की कोई बाइंडिंग शो नहीं करेगा ये। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, दैट मीन्स उस ब्लड सैंपल में HIV एंटीजन नहीं है, ठीक है। ये तभी बाइंडिंग करेगा जब इसमें HIV वायरस प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोब की हेल्प से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, PCR का यूज करके हम कैसे अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है PCR में हो क्या है। PCR का जो प्रिंसिपल इट इज टोटली बेस्ड ऑन एम्प्लीफिकेशन। ये क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है DNA सीक्वेंसेस का, उनका नंबर इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जहां एक DNA था वो डिवाइड करके क्या कर रहा था, 2 बना देता था, ठीक है। अगर मान लो जो हमारा ब्लड सैंपल है उसमें जो HIV वायरस है उसकी अमाउंट बहुत कम है, एक ही उसका वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जब मैं इस ब्लड सैंपल को छोटी सी क्यूवेट में डाल के PCR मशीन में डालूंगी, तो ये क्या करेगा, कंटिन्यूस डिवाइड करेगा। जब ये कंटिन्यूस डिवाइड करने लगेगा तो ये इसका जो नंबर है वो अपने आप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया PCR की हेल्प से। अब अगर मैं उस ब्लड सैंपल को टेस्ट भी करती हूँ डायग्नोसिस के लिए, तो मुझे इजीली पता चल जाएगा कि उस पर्सन में HIV वायरस का RNA है, ठीक है। हमने नॉर्मली क्या किया, जो RNA की अमाउंट कम थी, जो RNA की अमाउंट कम थी ब्लड सैंपल में, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। किसकी हेल्प से, PCR टेक्निक की हेल्प से। तो अब मैं जब उसका ब्लड सैंपल लूंगी पेशेंट का, जिसमें मैंने उसको एम्प्लीफाई कर दिया DNA को, ठीक है। पहले तो क्या था, कम अमाउंट में प्रेजेंट था, तो डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा था, डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था टेस्ट में। लेकिन अब जब PCR की हेल्प से उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या होगा, हम इजीली उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। जब हम उसका टेस्ट करेंगे किसी भी तरह का, तो टेस्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है और फिर भी मैं उसको PCR करा रही हूँ, तो जब वो प्रेजेंट ही नहीं है तो वो टेस्ट कैसा आना है, नेगेटिव। ये सिर्फ क्या कर रहा है, उसके अमाउंट को इंक्रीज करा देता है, ताकि जब आपका वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा तो हम अर्ली स्टेज पे काफी पहले ही उस डिजीज को डिटेक्ट कर लेंगे और उसको इजीली क्योर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन लेटर ऑन जब उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप उसको क्योर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारा, दैट इज ELISA। ELISA जो है बेटा, दैट इज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। एसिड का मतलब होता है टेस्ट, ठीक है। तो ये जो हमारी टेक्निक है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एंजाइम, एंजाइम पे बेस्ड है। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है। अब देखेंगे हम किस तरह से इस टेक्निक को यूज करके हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। बहुत अर्ली स्टेज पे हमें पेशेंट के बारे में पता लग सकता है। वेदर मेनली ये भी किसके लिए यूज की जाती है, आजकल एड्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। देखिए क्या करते हैं इसमें, इसमें बेटा एक प्लेट ली जाती है,
माइक्रोटाइटर प्लेट कहते हैं इसको, माइक्रोटाइटर प्लेट। इसमें अराउंड 96 वेल्स होते हैं, ठीक है, 96 वेल्स होते हैं। इन वेल्स में जो आपके ब्लड सैंपल लिया है आपने, उस ब्लड सैंपल को इन वेल्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो जो ब्लड सैंपल होता है, इस ब्लड की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है इस प्लेट से अटैच होने की, ठीक है। जो प्लेट से अटैचमेंट ये शो कर रहा है वेल्स, ये प्लेट से जो अटैचमेंट शो कर रही है, तो ये ब्लड जो है वो क्या होता है, ब्लड सैंपल इसमें स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ब्लड सैंपल हमने लिया है उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एंटीजन। भाई जो HIV वायरस है वो हमारे लिए क्या है, फॉरेन है, एंटीजन है, ठीक है। सपोज कीजिए उसमें क्या प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो एंटीजन यहां प्रेजेंट है उससे उस एंटीजन की जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, उन एंटीबॉडी को इन वेल्स में डाल दिया जाता है, ठीक है। इन वेल्स में उस एंटीबॉडी को डाल दिया, किसकी एंटीबॉडी को, HIV एंटीजन की। सपोज कीजिए अगर इस ब्लड सैंपल में HIV एंटीजन नहीं था, ठीक है, तो ये एंटीबॉडी उससे अटैच नहीं होगी। तो इस प्लेट को जब वॉश किया जाएगा, इस पेट्री जो माइक्रोटाइटर प्लेट है इसको जब वॉश किया जाएगा तो वो एंटीबॉडी यूं की यूं बाहर आ जाएगी, क्योंकि वो अटैच तो हुई नहीं है किसी से, क्योंकि एंटीजन नहीं था। इन केस इफ एंटीजन इज प्रेजेंट, अगर एंटीजन उन ब्लड वेल्स में प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी उन एंटीजन से जाके अटैच हो जाएगी, और जब आप वॉश करोगे तो भी वो एंटीजन बाहर नहीं निकलेगा और वो एंटीबॉडी भी उसी में रहेगी, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब एंटीजन और एंटीबॉडी में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इस एंटीबॉडी के साथ एक एंजाइम को भी डाला जाता है, हम बात करें एंजाइम, उस एंजाइम को भी इस एंटीबॉडी के साथ डाल देते हैं, प्लस सबस्ट्रेट डाल देते हैं, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या करेगा, जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा, और ये क्या करता है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है तो ब्लू कलर फॉर्म होता है। अब ये एंजाइम किसके साथ आया है, इस एंटीबॉडी के साथ आ रहा है, ठीक है। ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और कलरफुल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है, जिससे कि हमें क्या दिख जाएगा, वो कलर दिख जाएगा और हमें पता चल जाएगा उस ब्लड सैंपल में वो एंटीजन प्रेजेंट था, ठीक है। पर ये कब होगा, जब एंटीबॉडी उस एंटीजन से अटैच होगी, और एंटीबॉडी अपने साथ क्या लेके आ रही है, उस एंजाइम को लेके आ रही है जो सबस्ट्रेट पे एक्ट करेगा और कलर फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इन केस अगर एंटीजन प्रेजेंट नहीं था तो ये एंटीबॉडी उससे अटैच भी नहीं होगी, और जब आप इसको वॉश करोगे तो ये एंटीबॉडी भी एंजाइम के साथ बाहर निकल जाएगी। फिर चाहे आप सबस्ट्रेट ऐड कर दो, क्योंकि एंजाइम तो है ही नहीं, तो रिएक्शन भी नहीं होगी और ब्लू कलर भी फॉर्म नहीं होगा। और जब कलर फॉर्म नहीं होगा तो हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि एंटीजन जो है इस ब्लड सैंपल में एब्सेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए, फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, ब्लड सैंपल डाल दिया हमने इन वेल्स, एंटीजन विल गेट अटैच्ड, एंटीजन अटैच हो जाएगा वेल्स से। नेक्स्ट क्या होगा, एंटीबॉडी विद एंजाइम, एंजाइम के साथ एंटीबॉडी डाली जाती है वेल्स में। वॉशिंग
जो हमारा एंटीबॉडी है वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग सबस्ट्रेट इज एडेड, सबस्ट्रेट को ऐड किया जाता है, ठीक है। सबस्ट्रेट जब इसमें ऐड कर देते हैं तो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम की रिएक्शन हो रहा है और हमारा कलरफुल प्रोडक्ट बन रहा है। जो कलरफुल प्रोडक्ट बन रहा है उससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है उसको, दैट मींस एंटीजन इज प्रेजेंट इन दैट ब्लड सैंपल। अगर ये रिएक्शन ये तभी होगी तब एंजाइम वहां प्रेजेंट होगा, और एंजाइम तभी प्रेजेंट होगा जब वो एंटीजन से एंटीबॉडी अटैच होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट है देन यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। आप पूछ सकते हैं किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, क्वेश्चंस कीजिए इससे रिलेटेड। कुछ पार्ट रह गया है इसमें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बेटा।